बचन महबूब मेरे दिल पे तुझ कुर्बान है। बचन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे हमको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। अब नहीं इंसान है। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। वतन तेरे लिए। वतन तेरे लिए। भारत माता की गौ माता की। ये बड़ी शांति से बैठी है। ये बड़ी शांति से बैठी हैं और पता है ये सो रही हैं गोद में। ये क्यों सो रही हैं? क्योंकि आज ही के दिन इस भारत भूमि में ये अवतरित हुई हैं। आज ही आई है। बोले गौ माता की जय हो। और ये सर्व मंगल करने वाली हैं। ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर दिन इनको भेजा है। 26 जनवरी का पावन पर्व तो है ही, और सत्यता तो ये है कि ये गाथा भी तो इन्हीं की है। ये आकर के गोदी में ऐसे विराजमान हो गई, अब कथा यही कहेंगी। मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, कृपा इन्हीं की है सब। अगर ये सो रही है तो इन्हें सोने दो, जब ये परेशान करेंगी तो मैं आपको दे दूंगी। जी आप लोग यहीं बैठ जाइए। आइए हम और आप गोविंद की करुणामयी कृपामयी श्री गौ माता जी के श्री चरणों का आश्रय लें और पुनः हम इस पावन कथा से जुड़े। देखिए, गौ माता जी की पहले तो निवेदन आपसे ये है कि आप बिल्कुल भी बातें ना करें। देखिए, जीवन में भगवान की कृपा से भी अगर कोई बड़ी कृपा है ना, तो वो श्री गौ माता जी की कृपा है। और ये सत्य है, इनकी कृपा अगर जीवन में है ना तो सब संभव है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, जब वेदव्यास जी बड़े परेशान थे। वेदव्यास जी जब बड़े परेशान थे, क्योंकि
हमारे जीवन में जो 3 कृपाएं ना वो बड़ी अद्भुत हैं। पहली कृपा गो कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा और तीसरी कृपा संत कृपा। तो श्री वेदव्यास जी को संत नारद वेदव्यास जी से कहते हैं, तुम बेवजह इतनी चिंता कर रहे हो। इतनी चिंता का ये विषय नहीं है कि पुत्र 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 कह करके जिस सुखदेव को तुम बुला रहे हो, उस सुखदेव का दर्शन करके ये जो प्राकृति है वो भी झुक करके प्रणाम कर रही है। ऐसे दिव्य महान पुरुष को आप बुला रहे हैं, तो क्या करूं? बोले संतों का आश्रय ले लीजिए। बोले संत कृपा से क्या होगा? तो संत नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। बोले आज जो रामनामी वीणा लेकर के मैं जगत में फिर रहा हूं, ये कृपा संतों की है। कैसे? पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए, तो मेरी मां ने संतों का आश्रय लिया, संतों की शरण में गई। और संत शरण में जाकर के मेरी मैया क्या करती थी? गौ सेवा करती थी। गौ माता जी को चारा खिलाना, उनको जलपान कराना, पूरा दिन उनकी सेवा में मैया रहती थी और मैं मैया के साथ रहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया व्यास जी के चतुर्थ मास करने के लिए कुछ संत वहां आ गए। तो संत भजन करते थे, और जब संत भजन करते थे ना, तो मुझे बड़ा स्नेह हो गया उन संतों के श्री चरणों से। मैंने भजन में अपने आप को बिल्कुल सराबोर कर लिया। मैं भजन में डूब गया। मैं भजन में डूब गया। और जब चतुर्थ मास करने के बाद वो संत जाने लगे, जब वो संत जाने लगे तो मैं संत शरण में गया। और संत शरण में जाकर के मैंने उन संतों से कहा कि आप मुझ पर एक कृपा कीजिए। वो कैसी कृपा कीजिए? कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए, क्योंकि बिना भजन के ये जीवन व्यर्थ है। लेकिन व्यास जी ये सारी बात मेरी मैया सुन रही थी। ये सारी बात मेरी मैया सुन रही थी। मेरी मैया ने संतों से जाकर कहा, इस बालक को आप अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि ये बालक मेरे बुढ़ापे की लाठी है। अगर आप इसको ले गए तो मेरा जीवन कैसे कटेगा? जब संतों का चलने का समय हुआ और मैं संतों के साथ चलने के लिए तैयार हुआ, तो संतों ने मुझसे कहा, बेटा नामदास, इस समय तो तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि जब तक जीवन में मां है ना, उसकी सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जब तक मैया आपके जीवन में है, आप अपनी मैया की सेवा करो। और 12 अक्षर मंत्र नामदास को संतों ने प्रदान किया। बोले इसका जाप करो, और जब तक मां जीवन में है आप अपनी मातुश्री की सेवा करो। वो 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। संतों ने प्रदान किया किसको? नामदास को। नामदास जब भी भजन में बैठते, बड़े संतों के जाने के बाद बड़े भाव से भजन में बैठते हैं, लेकिन जब जब उनकी मैया की दृष्टि नामदेव पर पड़ती है तो वो विचार करती है कहीं मेरा छोरा बाबा जी ना है जाओ। भजन से जगा देती है, बेटा नामदास ये काम पड़ा है इसे कर लो, ये काम पड़ा है इसे कर लो। तो एक दिन उनकी मातुश्री गौ माता जी के लिए चारा लेने गई। जब गौ माता जी के लिए चारा लेने गई तो नामदास ने गौ माता जी से कहा, मैया मैं तो भजन ही करता हूँ, लेकिन मेरी मैया मुझे भजन से जगा देती है। और हृदय में भाव आ गया उनके, अगर भजन में बाधा मैया है और अगर माना हो तो फिर कोई भजन में बाधा नहीं बनेगा। जब ये भाव आया ना, फिर कोई भजन में बाधा नहीं बनेगा। तो प्यारे, गौ शरण में जाकर के ऐसा भाव उस बालक के हृदय में आया। मातुश्री गौ माता जी के लिए चारा लेने गई, और जब गौ माता जी के लिए चारा लेने गई ना, तो उसी हरे चारे में एक काला नाग बैठा था। उस नाग ने उनको डस लिया। जब डसा तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय नामदास ने रुदन किया है। तो व्यास जी से कहते, व्यास जी जब मैं रो रहा था ना, तो मेरे नेत्रों से दो प्रकार के अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। एक नेत्र से तो ठंडे और दूसरे नेत्र से गर्म। ठंडे आंसू तो इस चीज का भाव प्रकट कर रहे हैं कि अब कोई भजन में बाधा नहीं बनेगा, लेकिन गर्म आंसू इस चीज का संकेत कर रहे हैं कि मां दोबारा नहीं मिलेगी। मां जीवन में एक ही बार मिलती है प्यारे, और सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको मां मिलती है और जीवन पर्यंत पाल पोस के सारे कार्य उसके मां करती है। कभी कभी तो ठाकुर की ऐसी कृपा होती है कि जन्म के बाद माता ही संसार से विदा हो जाती है। तो बड़ी कृपा है उन जीवों के ऊपर जिनके जीवन में मां है। बोले अगर पुण्य मैया चाहिए ना, तो फिर गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा 9 महीने तक, तब जाके मां मिलती है। मां मिलना इतना भी साधारण नहीं है प्यारे, क्योंकि जीव की जो यात्रा है ना, वो बहुत लंबी है। आप अगर ये सोच लो कि एक स्त्री और पुरुष के संग से जीव का जन्म हो जाता है, ये केवल 30% सत्य है। 70% तो जीव कहीं और ही होता है। बोले कहाँ होता है जी? जीव माता के गर्भ में से पहले बहुत लंबी यात्रा पूरी करता है। सबसे पहले ये जीव आकाश में होता है, आकाश से वायु में आता है, वायु से जल में आता है, जल से पृथ्वी में आता है, पृथ्वी से अन्न में आता है, अन्न से पिता के रक्त में आता है, और पिता के रक्त से माता के गर्भ तक की यात्रा करता है। तब जाके मैया के गर्भ में ये जीव स्थापित होता है। इसलिए
जिस माँ को आप जो माँ आपको जन्म देती है, जो जन्मदात्री है ना, उसकी सेवा करो। वो भगवान है। आप अपने तन के सांचे में तुमको 9 महीने ढालती है, सब कुछ लुटा देती है। जिस प्रकार से एक बालक का जब जन्म होता है ना, जन्मदात्री मैया के रोम रोम में दर्द होता है। उस मैया का भी दूसरा ही जन्म होता है प्यारे। जिस प्रकार से एक जीव जन्म लेता है ना, उसी प्रकार से उस जीव की मृत्यु होती है। जीव जब संसार में आता है तो उसकी मातुश्री का दूसरा जन्म होता है, उसकी मैया के रोम रोम में दर्द होता है। और जब इस संसार से जीव विदा लेता है, जब इस संसार से इस माटी के तन को छोड़ के आत्मा परमात्मा की श्री चरणों तक पहुंचती है, वो आत्मा गौ माता जी के श्री चरणों तक पहुंचती है ना, तो प्राण निकलते समय उस जीव को इतना दर्द होता है प्यारे, उसके रोम रोम में वो दर्द होता है जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ उसमें डंक मार रही है। विचार करो, उसी वेदना को एक मैया झेल करके एक जीव को जन्म देती है। और जन्मदात्री से हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, तुमने ऐसा हमारे लिए क्या कर दिया। इतना आसान नहीं है बोलना। एक बार अगर इसके लिए विचार करोगे बैठ के कि इसने क्या किया है, तुझ जैसे अधम को जन्म दे दिया, इस धरती पर लेकर के आई है, और फिर इस जन्म को पाने के बाद जीव ऐसी भाषा बोले तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप लाख यात्राएं कर लीजिए, लाख भंडारे कर लीजिए, लाख जन सेवा के कार्य कर लीजिए, लेकिन घर पर बैठी मैया के हृदय में दुआ नहीं निकलती। क्योंकि माँ वो चीज है प्यारे कि कभी अपनी संतान को बद्दुआ नहीं देती, कभी अपनी संतान के लिए बद्दुआ नहीं निकलती। लेकिन जिस दिन वो दुआ निकाल देना तो फिर ठाकुर जी की भी औकात नहीं कि टाल दे। क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बात तो परमात्मा से भी टाली नहीं जाती। एक बार माँ जाके कह देना ठाकुर जी से कि ये करवा देना, हो जाएगा। इसलिए लाखों तीर्थ करने से बढ़िया है जो घर में जन्मदात्री बैठी है, आप उसकी शरण से कभी विचलित ना हो। संसार को समय देते हो 10 मिनट, अपने जन्मदात्री मैया को भी 2 दिन में इतना तो टाइम उनको दो। मम्मा आप कैसी हो, क्या कर रही हो, आज का दिन आपका अच्छा बीता, बस इतना पूछने से ही उनके पूरे दिन की हरारत समाप्त हो जाती है। श्री रामदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि जब जीवन में आपको लगे कि माता पिता संसार में नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेदारी होते हैं, वो संसार में हमको लेकर के आते हैं। गौ माता जी की तो कृपा हम पर जन्म से ही बरसती है, क्योंकि जब मैया के स्तनों में दूध नहीं आता तो गौ माता जी के ही दूध से एक नवजात शिशु का लालन पालन होता है। तो इनकी कृपा, इनकी करुणा का तो वर्णन हम जितना करें उतना ही कम है। संत जीवन में आए, संत कृपा जीवन में आए। अब महाराज यहाँ एक बात और आती है, संत तो जीवन में बहुत आते हैं, संत जीवन में बहुत आते हैं। जिधर गली में निकलोगे 2-4 संत मिल ही जाएंगे, मिल जाते हैं ना। लेकिन संत कौन है, संत कौन है? तो कहते हैं जिस संत को देख करके आपका मस्तक झुकने लगे, जिस संत को देख करके आपका मस्तक झुकने लगे, मान लीजिएगा ये परपक्व संत है।
क्योंकि आपने देखा होगा ना, कभी कभी संतों को देखकर भी हृदय में ये दया नहीं आती कि एक बार मिल लेते हैं, चलो प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। और कभी कभी शायद मैं अपने जीवन का आपको भाव बताऊं तो मुचकुंद घाट है एक, मुचकुंद घाट हम लोग गए थे, वहां उदासीन अखाड़े के संत थे और गर्मियों का समय था महाराज, बिल्कुल रेतीली भूमि, अगर आप ऐसे रेत को पकड़ो तो बिल्कुल झड़ने लग जाए, बिल्कुल रेतीली भूमि। तो मेरे साथ दो भैया और थे, बोले देवी जी ऐसा मालूम होता है यहाँ कुछ अलग है, चलना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ अलग है तो फिर चलना ही चाहिए। तो मैंने गाड़ी में ही अपने खड़ामू उतारे और मैं बस नंगे पैरों चली। जब मैं गई तो वहां कुछ संत दाल बाटी बना रहे थे। बोले महाराज यहाँ कुछ अलग है? तो बोले हाँ अलग है। तो दूर दूर तक महाराज यकीन मानना कोई परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी और उन संतों ने मुझे इशारा किया ऐसे निकल जाओ। रेतीली मेरे एड़ियां पूरी उस रेत में गड़ रही थी, इतना गर्म रेत था, जब जब मैं पैर बढ़ाऊं तो मुझे ये लगे कि अंगारे के ऊपर पैर जा रहा है। धूप बहुत तेज थी, मुंह लाल हो गया, पर मैं और मेरे साथ मेरा भतीजा और भाई हम लोग चल दिए। जब चले तो एक संत बैठे थे, एक काली लंगोटी पहने हुए थे, उदासीन अखाड़े के संत थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी मटकी थी उसमें जल भरा था, उसके ऊपर एक सकोरा रखा था, सकोरे में 20-25 अंगूर थे महाराज, और 20-25 अंगूर उनके पास थे और कुछ भी नहीं।